लाइफ में सिर्फ टंटे हो रखे हैं। पौधों का शौक इतना है कि पहले जगह थी पर मेरे पास पौधे नहीं थे, और अब पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो जगह की कमी भी हो रही है। साथ ही साथ पॉट्स की कमी तो हमेशा ही बनी रहती है। सास को प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर भर कर रखना है और मुझे प्लास्टिक की बोतलों में पौधे लगाने हैं, और ये वो खजाना है जो मैं हमेशा सबसे छुप छुपा के सेव कर ही लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी वो पौधे जो वेस्ट मटेरियल में बहुत ही फास्ट ग्रोथ करने के अलावा ये हम गार्डनर्स का बहुत सारा खर्चा भी बचाते हैं। और ये पौधे इन वेस्ट मटेरियल में बहुत ही कम मिट्टी, खाद, पानी में सालों साल बने रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें स्पेशली हम इन वेस्ट मटेरियल में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ पौधे बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जिनको अगर आप एक बार नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगाते हैं तो जितना भी आप निकालना चाहें, इन पौधों को उखाड़ना चाहें, तो ये पौधे अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं, अपने आप ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। यानी कि एक पॉट में लगाएंगे तो बिना किसी इन्विटेशन के ये दूसरे पॉट में भी फैलते चले जाते हैं, जिस तरह से घास फैलती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे गार्डन के बीचों बीच एक पाइप है और जिसको मैंने ये छोटे छोटे प्लांटर से इस तरह से बहुत सारे पौधे इनमें लगा कर रखे हुए हैं, और सालों साल ये पौधे इन्हीं प्लांटर्स में लगे रहते हैं। और इनमें बहुत बड़े प्लांट्स नहीं मैं लगाती, मैं छोटे छोटे पौधे लगा देती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये टर्टल वाइन है जो कि एक सक्युलेंट वेराइटी का प्लांट होता है। इसको ज़्यादा ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ ब्रांचेस को काटें और इनको मिट्टी के ऊपर रख दें तो ये पौधे जो है वो फैलते चले जाते हैं। छोटा पॉट हो, बड़ा पॉट हो, ये बस पूरी तरह से ये फैल जाता है, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरी एक सोनी सी वॉल थी जहाँ पर मैंने बहुत सारी बॉटल्स में बहुत सारे पौधे लगा कर रखे हुए थे, जिनमें से बेबी टीयर्स भी मैंने लगा कर रखा हुआ था। सिर्फ 2-3 मैंने कटिंग्स जो थी वो मैंने इस बॉटल्स में डाली हुई थी, और आप यकीन मानिए ये सालों से इसी बॉटल में इसी तरह से ये पौधा जो है वो लगा हुआ है। और आप यकीन मान सकते हैं कि जब हम किसी वेस्ट बॉटल में पौधे लगा देते हैं तो वो कितने सालों तक वो उसी में ही लगे रहते हैं, और हम सिवाय उसमें से पानी ही डेली बेसिस पर देते जाते हैं, बस ये एज इट इज़ इसी तरह से ग्रो होते चले जाते हैं। और अगर आप इनको प्रूनिंग करते हैं तो ये पौधों को बहुत ही अच्छी शेप मिलती है। शेप मिलने के साथ साथ ये पौधे जो हैं बहुत जल्दी बुशी भी हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मॉस रोज को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी रूट्स जो होती हैं फ्रेंड्स, वो बड़ी ज़्यादा डीप में नहीं जाती है, तो इसके लिए आप छोटा पॉट्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने कुछ कटिंग परसुलेन की और पाचुलोका की मैंने इन वेस्ट में डाल दी हुई है। मैं हर साल इसी तरह से इनके वेस्ट में बस ये कटिंग छोटी छोटी सी डाल देती हूँ, और समर में ये पूरी फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं और अपने आप ही पूरे पॉट्स को ये कवर कर लेते हैं। तो ये भी आप कटिंग से पौधा जो है वो ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मेरा एक अनदर DIY है, और इसमें मैंने कुछ बोट लिली प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी। और इसके बैक साइड में आप ये देख सकते हैं, इसमें मैंने डेविल बैकबोन की भी 1-2 कटिंग्स डाल दी थी। ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी में आप छोटे छोटे पॉट में इनके पौधे जो है वो लगा सकते हैं। एक तो ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में भी मिल जाते हैं, कहीं से कटिंग भी मिल जाए तो आप इनको इन छोटे छोटे वेस्ट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और बहुत ही लो लाइट एरिया में ये ग्रो होने वाले पौधे हैं, यानी कि हल्की सी ब्राइट लाइट भी इन पौधों को दिखा दो तो ये पौधे बहुत ही तेजी से फैलते चले जाते हैं, और इनको आप थ्रू कटिंग से मोर आप इनके प्लांट जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा टूटा हुआ कप है जिसमें मैंने रैबिट बनी जो है वो मैंने ग्रो करा हुआ। ये भी एक कैक्टस होता है, बहुत ही क्यूट लगता है। इन छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर में ग्रो करने के लिए ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है। इसमें बहुत ही थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत रहती है, और बस सम टाइम में कभी कभी इसमें थोड़ा हल्का हल्का वाटर जो है वो मैं डाल देती हूँ। तो ये पौधे भी सालों साल छोटे छोटे क्यूट से वेस्ट में चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरा एक अनदर DIY है जिसमें मैंने वांडरिंग जीव लगाया हुआ है। ये एक घर में रखी हुई कोई खाली डिटर्जेंट की बोतल थी जिसमें मैंने कुछ पीकॉक की शेप इस बॉटल्स को दे दी, और जिसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी भर के वांडरिंग जीव की कटिंग लगा दी है। तो देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांटर बनकर जो है वो रेडी हो चुका हो। इस तरह के वो बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट हमारे घरों में वेस्ट रखे रहते हैं जिन्हें अक्सर हम फेंक देते हैं, तो उन्हें फेंकने के बजाय उनमें आप बहुत सारे ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भी मेरा अनदर एक DIY है, जिसमें मैंने छोटी छोटी बॉटल्स को कट कर दिया था और घर में ही रखा हुआ मैंने पिंक पेंट इन प्लांटर्स में कर दिया, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसमें जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे प्लांट्स डाले हैं। जैसे कि इस वाले वेस्ट में मैंने लोरोपेटलम प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी, बड़े अच्छे से उनकी ग्रोथ चल रही है और प्लांटर्स भी छोटे छोटे देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने वंडरिंग जी और स्पाइडर वॉट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी। और आप चाहें तो ऐसे छोटे छोटे वेस्ट प्लांटर में आप रिबन ग्रास भी डाल सकते हैं। बेसिकली इन पौधों की ज़्यादा जो है वो रूट्स जो होते हैं बड़ी ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली इन वेस्ट मटेरियल में। और अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी से इन वेस्ट मटेरियल को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर घर में रखे हुए कुछ पेंट के डब्बे और कुछ फूड कंटेनर थे, जिन्हें मैंने पेंट वगैरह करके इनमें भी बहुत सारे प्लांट्स जो है वो मैं अक्सर लगाती रहती हूँ। इसी तरह से घर में रखा हुआ वेस्ट भी यूज़ हो जाता है और गार्डनिंग का खर्चा बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो हो जाता है, और ये पौधे कम खाद पानी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पौधा आपके वेस्ट मटेरियल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता रहेगा वो है हमारा बॉलविन का प्लांट है। ये भी पौधा बहुत ही तेज़ी से फैलता चला जाता है। आप किसी भी छोटे पॉट से लेकर आप किसी भी प्लास्टिक की बोतलों में या किसी भी कबाड़ में थोड़ी सी मिट्टी भरकर आप इसके थोड़ा सा बंच कट करके आप मिट्टी की सतह के ऊपर रख देंगे तो ये पौधे बहुत ही जल्दी, इनकी जड़ें जो हैं वो बन जाती हैं, बहुत ही तेज़ी से ये पौधे फैलते चले जाते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो ये भी पौधे बड़े पॉट में नहीं, आप इन्हें कबाड़ में भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स पर्पल हार्ट प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एक सक्कुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है फ्रेंड्स। और ये इतना रफ टफ ग्रो होता है, आप इसे चाहे इंडोर ग्रो करें चाहे आउटडोर ग्रो करें, ये बस ग्रो ही होते चले जाते हैं और बड़े ही इनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे से छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं। ये भी देखिए एक वेस्ट में लगा हुआ, कितनी सुंदर इनके कलर है, कितने सुंदर इनके प्लांट्स जो हैं वो लग रहे हैं। मैंने हर जगह इनकी छोटी छोटी कटिंग्स जो है वो इनके वेस्ट में मैंने डाल कर रखी हुई है और ये बहुत ही खूबसूरत रंग जो है वो देती है। कटिंग से ये पौधे इजीली ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे वेस्ट में मैंने कोलियस प्लांट्स की कुछ कटिंग्स वगैरह जो है वो ग्रो करी हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, जिसे आप छोटे छोटे वेस्ट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर इनके छोटे छोटे पौधों को ग्रो कर सकते हैं, इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। और ये पौधे के छोटे छोटी कटिंग्स जो है बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। ये देखिए एक फिनाइल की बॉटल में कोलियस प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। अक्सर हम अपने जब घरों में पेंट वगैरह कराते हैं उस दौरान भी बहुत सारी खाली पेंट के डब्बे जो है ना वो बच जाते हैं, तो उन्हें भी फेंकने के बजाय उनमें भी आप थोड़ा सा होल वगैरह करके थोड़ी मिट्टी डाल के बहुत से पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए ये भी एक वेस्ट भी डब्बा रखा हुआ था, जिसे मैंने ऐसे ही रेड कलर का पेंट जो है बाहर से मैंने कर दिया और उसमें मैंने जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स जो है वो डाल दी हैं। तो जेड प्लांट की कटिंग्स भी आप छोटे छोटे पॉट में छोटे छोटे वेस्ट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर भी ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधे डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप स्टाइल भी कर सकते हैं। ये एक सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं जिन्हें वाटर की नेसेसिटी भी कम रहती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरा एक अनदर लिक्विड डिटर्जेंट का DIY है। अगर आप इनसे ध्यान से देखें फ्रेंड्स तो सिर्फ 2 से 2.5 इंच की स्पेस में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डालकर इसमें स्पाइडर प्लांट को लगा दिया और जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर इसी तरह की बॉटल्स अगर डिटर्जेंट की आपके घरों में आती है तो उसको भी आप कट करके इनमें स्पाइडर प्लांट्स या कोई भी अनदर प्लांट्स कोई कटिंग को आप लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें आप छोटे छोटे पॉट में वेस्ट में फिनाइल की बॉटल्स या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को कट करके हल्का पेंट लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये इसकी वेरीगेटेड वेराइटी है एंड ये जो वेराइटी देख रहे हैं इसकी ग्रीन वाली वेराइटी है। कोई भी वेराइटी के पौधे आप छोटे छोटे जो होते हैं वो छोटे छोटे वेस्ट में आप लगाकर इन्हें सालों साल इन अपने गार्डन में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने एक दीवार में बहुत सारे इस तरह की प्लास्टिक की बोतलों में बहुत सारे पौधे जो हैं वो मैंने ग्रो करे हुए हैं। और ये देखिए ये एक फिनाइल की बोतल है जिसमें मैंने ग्रीन वाले मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी। अक्सर मैं मनी प्लांट हर जगह ग्रो करती हूँ, बड़े पॉट में मॉस्टिक के साथ भी लगाती हूँ, लेकिन ये पौधे बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं छोटे छोटे वेस्ट में ग्रो करने के लिए। और ये देखिए ये भी मेरा एक अनदर DIY है, बड़ा क्यूट सा। और इसमें मैंने ग्रीन वाले मनी प्लांट की कुछ कटिंग डाली थी। अब आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। बरसात
साथ में ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपके घर में कम जगह है, तो इस तरह से ज़ीरो बजट की गार्डनिंग आप कर सकते हैं। घर में रखे वेस्ट में भी पौधों को कटिंग द्वारा ग्रो करके अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप कभी भी कबाड़ को फेंकने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या उसका रीयूज़ हो सकता है। ज़्यादा नहीं तो उनमें आप छोटे छोटे पौधों को ग्रो कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए इंस्पायरिंग रही होगी, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड